क्या कभी सोचा है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण सहायता प्रणालियों की, यानी वो सारी टूल्स और तकनीकें जो शिक्षा को चॉकबोर्ड से लेकर क्लाउड तक ले आई हैं। चलिए, एक पल के लिए जरा अतीत में चलते हैं। अपने स्कूल के क्लासरूम को याद कीजिए। क्या आपको चौक की धूल वाली वो महक याद है? या फिर शायद टीचर की ओवरहेड प्रोजेक्टर की वो धीमी सी आवाज़? उस तस्वीर को अपने मन में रखिए, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कि तब से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया है। तो ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये कुछ भी हो सकता है जो एक टीचर को अपना आइडिया बेहतर तरीके से समझाने में मदद करे। चाहे वो एक कहानी हो, एक चार्ट हो या फिर एक वीडियो, ये सीखने और सिखाने के बीच का एक पुल है। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं पारंपरिक तरीकों से। ये वो क्लासिक हैंड्स ऑन तकनीकें हैं जो करके सीखने पर जोर देती हैं, और यकीन मानिए ये आज भी उतनी ही असरदार हैं। प्रदर्शन विधि के बारे में सोचिए, मतलब जब टीचर कुछ करके दिखाता है। कल्पना कीजिए कि एक साइंस टीचर एक असली जैसे दिखने वाले कंकाल का इस्तेमाल करके मानव शरीर को समझा रहा हो, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन दिखा रहा हो जो आंखों के सामने रंग बदल दे। ये है लर्निंग इन एक्शन। तो फायदे तो साफ हैं। जब हम कुछ होता हुआ देखते हैं तो हमारी समझ गहरी होती है और वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब आप इतिहास के किसी मुश्किल पल को कैसे दिखाएंगे, है ना? और अच्छे मॉडल्स काफ़ी महंगे भी हो सकते हैं। अगला है भूमिका निर्वहन, यानी रोल प्लेइंग। यहाँ पर सीखने वाले सिर्फ दर्शक नहीं रहते, बल्कि वो खुद एक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। वो ऐतिहासिक किरदारों की भूमिका निभा सकते हैं या फिर मुश्किल सामाजिक हालात का सामना कर सकते हैं। ये दूसरों को समझने और उनके नज़रिए से दुनिया देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। रोल प्लेइंग से सीखना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। आपको तुरंत फीडबैक मिलता है और सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। लेकिन इसमें समय काफ़ी लग सकता है, और जो स्टूडेंट्स थोड़े शर्मीले होते हैं उनके लिए इसमें हिस्सा लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फिर आती है केस स्टडी विधि। ये किसी एक खास सिचुएशन में गहराई से उतरने जैसा है। जैसे बिजनेस स्कूल में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, जहां स्टूडेंट्स को असली दुनिया की बिजनेस चैलेंजेस दी जाती हैं। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मजबूत होती हैं। केस स्टडी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये असली दुनिया की उलझनों को क्लासरूम में ले आती हैं। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा समझने लायक बना सकती हैं। हालांकि क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक होती हैं, तो इनके नतीजों को हर जगह लागू करना मुश्किल हो सकता है। तो हमने करके सीखने से शुरुआत की। अब चलिए उन टूल्स की तरफ बढ़ते हैं जो ट्रेडिशनल और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करते हैं। वो टूल्स जो हमें ज्ञान को देखने में मदद करते हैं। जरा सोचिए, ब्लैक बोर्ड के बारे में, दीवारों पर टंगे नक्शों के बारे में, या फिर उन चार्ट्स के बारे में जो किसी प्रोसेस को दिखाते थे। इन सीधे साधे टूल्स ने टीचर्स को जानकारी को विजुअली ऑर्गेनाइज करने की ताकत दी, जिससे मुश्किल आइडियाज भी ठोस और समझने में आसान हो गए। और फिर आता है आईसीटी का दौर, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति। यहीं से सीखना असल में जिंदा हो उठता है, जहां स्टैटिक विजुअल्स अब डायनामिक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस में बदल जाते हैं। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ है हमारा क्लासिक ब्लैक बोर्ड और दूसरी तरफ इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड। एक स्टैटिक है जहां लिखा और मिटा दिया, दूसरा डायनेमिक है, कोलैबोरेटिव है। आप लेसन को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये शिक्षा में एक पूरी क्रांति है। एक बहुत ही पावरफुल बात कही जाती है कि ऑडियो वीडियो मिश्रण का बच्चों पर लंबे समय तक असर रहता है। ये आईसीटी की असली ताकत को दिखाता है। जरा सोचिए, हमें देखी हुई फिल्म इसलिए याद रहती है क्योंकि हमने उसे सुना भी था और देखा भी था। जब हम एक ही समय पर देखते और सुनते हैं तो जानकारी हमारे दिमाग में ज्यादा मजबूती से बैठ जाती है। आज की डिजिटल टूल किट तो बहुत बड़ी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, एजुकेशनल वीडियोस हैं। इन सब टूल्स ने क्लासरूम की दीवारों को ही मानो तोड़ दिया है, और सीखना अब कहीं भी कभी भी मुमकिन हो गया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नई टेक्नोलॉजी ने पुराने तरीकों को बेकार कर दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सबसे अच्छी क्लासरूम वो है जहां पुराने और नए का मेल होता है। ये रिप्लेसमेंट की बात नहीं है, ये इंटीग्रेशन की बात है। चलिए एक मॉडर्न लेसन की कल्पना करते हैं।
क्लास शुरू होती है व्हाइट बोर्ड पर ब्रेनस्टॉर्मिंग से। फिर टीचर एक डायनामिक पीपीटी के जरिए कॉन्सेप्ट समझाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स टैबलेट्स पर मिलकर काम करते हैं और आखिर में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके अपना काम पूरी क्लास के साथ शेयर करते हैं। देखिए कैसे ट्रेडिशनल और डिजिटल तरीके एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि हमें सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना है। सबसे अच्छे टीचर्स वो होते हैं जिनके पास एक बड़ा सा टूल बॉक्स होता है और उन्हें पता होता है कि कब एक हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कब एक मज़ेदार वीडियो दिखाना है और कब बस एक अच्छी सीधी-सादी बातचीत करनी है। और अब जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो हमें खुद से पूछना होगा, कल का क्लासरूम कैसा दिखेगा? सीखने का अगला पड़ाव क्या होगा?